हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल इन वन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे मन में एक डर सा पैदा हो गया है कि हम इससे कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या करें, क्या नहीं करें, किन बातों का ध्यान रखें, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का हम ध्यान रखें। घर में अगर हम हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। किन चीज़ों को हम यूज़ में लें, किन चीज़ों को यूज़ में नहीं लें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये सब बातें हमारे दिमाग में मतलब बैठ सी गई हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ज़रूरी है वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है तो हम उससे नहीं लड़ सकते। तो इसलिए हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि हम इंस्टेंट अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे गेन करें। और सबसे पहले बात हमारी ये आती है कि इम्यूनिटी पावर गेन कैसे करनी है हमें। और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हम उससे लड़ सकते हैं। तो इनके लिए हमें 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की स्थिति। दूसरा आता है स्टेट ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन है। तीसरा आता है कि हम स्पेसिफिक दवाइयाँ ले सकते हैं या नहीं, कि हम उनसे प्रिवेंट कर सकें उसे। जितना हो सके अपनी बॉडी में इम्यूनिटी गेन कीजिए जिससे हम इस वायरस से लड़ सकें। अपनी इम्यूनिटी को, पावर को इतना बढ़ा सकें कि हम इससे हमारी बॉडी इतना प्रोटेक्ट कर ले हमको कि हम इससे फाइट कर सकें, सब काम कर सकें। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक ये बहुत ज़रूरी हो। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें नहीं खाते। जैसे फ्रूट्स वगैरह सबको एलर्जी होते हैं, सब फास्ट फूड ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी इन चीज़ों को नहीं खाती थी, बट जब से ये कोरोना वायरस का पता चला है मैं भी इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में यूज़ करने लगी हूँ। और दूसरी बात ये आती है हमारे सामने कि विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है सनलाइट। अगर आपकी बॉडी सनलाइट में 30 मिनट्स एक्सपोज हो रही है तो आपकी स्किन 30 मिनट्स में इतना विटामिन डी बना लेगी कि वो आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देगी। इसलिए हमें 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स तो सनलाइट में रहना चाहिए। तो आपकी बॉडी इतना विटामिन डी बना लेगी कि वो आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देगी। तो ये तो है सनलाइट की बात कि हम, लेकिन अगर मान लो आपको धूप में कोई एलर्जी है, आप धूप में नहीं बैठ सकते, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ धूप में सिर्फ 30 मिनट्स ओनली, जब सूरज राइज होता है जब ही बैठना है। ये नहीं कि आप दिन में कभी भी जाके बैठ जाओ, ठीक है। और दूसरी बात कहती है विटामिन डी किन चीज़ों में मिलता है। विटामिन डी की सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है मिल्क, एग। अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज, तो ये सब चीज़ों में आपको विटामिन डी की मात्रा भरपूर मिलेगी। तो आप ये खाना शुरू कर दीजिए अभी से ही। और दूसरा आता है विटामिन सी। विटामिन सी में जैसे ऑरेंजेस हुआ, अमरूद हुआ, अपना शिमला मिर्च हुई, इनमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। तो आप प्लीज़ विटामिन सी जितना हो सके, विटामिन डी, विटामिन सी की मात्रा भरपूर इन चीज़ों से मिलेगी तो आप खूब खाइए और अपनी इम्यूनिटी गेन कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है, सबों को पता है कि विटामिन सी और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। ये नहीं सिर्फ हम कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं इसलिए हम ये चीज़ें खाएं, नहीं, ये विटामिन डी और विटामिन सी और जिंक ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हमारी बॉडी में पानी है, हम पानी पीते हैं, जितना हमारी बॉडी के लिए पानी ज़रूरी है उतना विटामिन भी ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का उपयोग में लीजिए, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और जितना हो सके अपनी बॉडी को गेन कीजिए, इम्यूनिटी गेन कीजिए। मैंने भी अपने डेली रूटीन में काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया है इम्यूनिटी गेन करने के लिए। तो आप भी काढ़ा बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अदरक लेनी है, तुलसाजी लेनी है, काली मिर्च लेनी है और लौंग लेनी है। आप इन सबों को अच्छे से कूट के और एक गिलास पानी ले सकते हैं या
आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, फ्राई पैन में उसको गर्म करना है और सारी चीज़ों को कूट के उसमें डाल देना है। जब वो पानी बॉयल होने लग जाए, अच्छे से बॉयल होने लग जाए, तो गैस बंद कर दीजिएगा। फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 2-3 दिन के लिए उसको स्टोर करना अच्छे से, तो आप स्टोर भी कर सकते हैं, बट डेली यूज़ में लीजिए, डेली बनाइए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, फिर आप उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, फिर छान के आप उसे पी सकते हैं। और आप देखना, डेली आप उसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए और आपको खुद को लगेगा कि आपकी इंस्टेंट इम्यूनिटी कितनी गेन हो गई है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन।